अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे, जैसा कि आप इसके मेरे टॉपिक में देख सकते हैं, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आज हम करेंगे और भारतीय न्याय संहिता को लेके चलेंगे, बीएनएस में से करेंगे। सो जो बीएनएस में है वो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन 34 से। हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन 34 से। 34 क्या कहता है सेक्शन हमारा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वह कार्य जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा वह ऑफेंस नहीं होगा। समझ गए? अब ये तो नहीं है कि हम सब कुछ ही कर देंगे, कह देंगे भैया हम तो प्राइवेट डिफेंस में कर रहे थे कि भैया हमने प्राइवेट डिफेंस में करा तो हमने ऑफेंस नहीं करा। ठीक है, किसी ने आपके थप्पड़ मारा, आपने उसके चाकू मार दिया, तो ये कोई प्राइवेट डिफेंस का तुक नहीं हुआ। जो इसमें हम अब सेक्शन पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे किस सर्कमस्टांसिस में किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, मतलब किसी को जान से मार सकते हैं या उसको बुरी तरह हानि कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कहाँ तक हम डेथ कॉज कर सकते हैं और कहाँ तक हम हर्ट क्रॉस कर सकते हैं और कहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन सेक्शंस के हम थ्रू पढ़ेंगे। इसमें जो सेक्शंस है, सबसे पहले हमारा 35 क्या कहता है सेक्शन, सेक्शन 35 क्या बोलता है, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड सेक्शन 37 टू डिफेंड। ठीक है, कि भैया हर किसी पर्सन को, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो इंडिया के अंदर, उसके पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस का एक क्या है, राइट है। पर किस हद तक है, किस लिमिट तक है, वो हमारा सेक्शन 37 में दिया गया है। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। सेक्शन 37 हमारा क्या होता है, लिमिटेशन होता है कि हम कहाँ तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। पर 35 में मेनली क्या कह रहा है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हिज ओन बॉडी, द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। वो अपनी बॉडी के खिलाफ जो ऑफेंस हो रहा है उसके लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, और उसका कोई फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है, चाहे उसको जानता भी ना हो, और इस फ्रेंड के बॉडी पे कोई ऑफेंस होने जा रहा हो, तब भी ये जो दूसरा पर्सन है ए, तो इसको बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यही सब क्लॉज बता रहा है हमारा 35 का सब क्लॉज ए। क्या बोल रहा है इसके अंदर, एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, ठीक है, द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। पहली चीज तो बॉडी के लिए, बॉडी किस किस की होनी चाहिए, उसकी खुद की अपनी हो सकती है या किसी दूसरे पर्सन की हो सकती है। सेकंड, प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कहता है हमारा, प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल हो, चाहे वो उसकी हो या किसी और की हो, तब भी उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अंडरस्टूड? मूवेबल मतलब जैसे कार, बाइक, मोटरसाइकिल। इमूवेबल मतलब जैसे कि आपकी घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। वो अपनी प्रॉपर्टी भी और किसी दूसरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। ठीक है, अब कहां कहां यूज कर सकता है इसके अंदर, जो आपका प्रॉपर्टी के अंदर है, कहां कहां यूज कर सकता है, ये मेन चीज है। कहां कहां यूज कर सकता है इसके अंदर, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास।
अपनी बेयर खोल के ज़रूर बैठिएगा अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। तो कहाँ यूज़ कर सकता है राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कहाँ यूज़ कर सकता है? जब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थेफ्ट हो रहा हो, रॉबरी हो रही हो, मिसचीफ हो रहा हो और क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, ही कैन यूज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द, जो भी थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास यूज कर रहा है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? RTMC, त्रिमूल कांग्रेस। याद कर लो भैया, TMC कौन सी है? आर अपनी तरफ से जोड़ लिया, चलो, रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये जो RTMC है, जब भी RTMC होगा, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस होगा, तो वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है मेरे पास, अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी और दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी। और जो बॉडी है, किसी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा हो, तो उसमें भी मैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए या किसी और की बॉडी को बचाने के लिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। अब चलते हैं इसके इलिस्ट्रेशंस पे। पहला इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है इसके अंदर? देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी पढ़ाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रॉपर्टी की होगी। सो इस वीडियो में हम बॉडी के लिए कवर अप करेंगे। अब इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, आप अपने बेरेक में पढ़िए, BNS में पढ़िए। Z, a person of unsound mind attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. इसमें मेनली इलिस्ट्रेशन, वैसे तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे आनी चाहिए था आपका? ये 36 रह गया हमारा। 36 क्या है ये? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन। कोई अगर अनसाउंड पर्सन भी, कोई अगर अनसाउंड पर्सन मतलब अनसाउंड मतलब भाई अपने सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ठीक है, तो अगर वह पर्सन आपको मारने आ रहा है, तो उस पर्सन के खिलाफ भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। आप वो कोई अनसाउंड पर्सन अगर आपसे कोई ऑफेंस कर देता है, कोई बॉडी को हार्म करना चाहता है, तो आप अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं? अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो राइट है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 36 यही बोलता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन एन एक्ट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सेक्शन आ सकते हैं कि भाई अनसाउंड माइंड जो पर्सन है, इलिस्ट्रेशन सीधा उठ के आती है। पहले IPC में आती थी, अब BNS में से आएगी, सेम है, इलिस्ट्रेशन दोनों में सेम दे रखी है। तो इसमें क्या है इसके अंदर? तो सीधा सीधा उठ के आ जाएगा कि भाई अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट क्या हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 36 में गिवन है। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, want of maturity of understanding, unsoundness of mind or intoxication of the person doing that act. अब ये जो इंटॉक्सिकेशन है ना, अभी यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री। इंटॉक्सिकेशन मतलब आपको दारू पिला दी किसी ने या आपने खुद पी ली। अगर आपने खुद पी ली तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हुआ, तो वहाँ पे आपको कोई, अगर मान लीजिए आप किसी पे मारना चाह रहे हैं और उसने डिफेंस करने के लिए आपको भाई चाकू मार दिया, तो आप कह देंगे भैया मैंने तो दारू पी रखी थी, मैंने तो, मुझे होश में नहीं था, मैंने ऐसे चाकू मार दिया। तो तब वहाँ पे चेक करेंगे जो इंटॉक्सिकेशन है ये वॉलेंट्री करी गई, खुद ली गई, या किसी ने दी आपको, इनवॉलेंट्री दी। अगर आपने खुद पी होगी तो वहाँ पे क्या है, आपको सजा जरूर मिलेगी, जो भी आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है किसी को हार्म करने की या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने की। सो इंटॉक्सिकेशन आ गया, अनसाउंड माइंड पर्सन आ गया। मेनली जो भी पर्सन जो अनसाउंड होगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास पूरे के पूरे राइट है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी बॉडी को भी एंड अपनी प्रॉपर्टी को भी। ये सेक्शन नंबर हमारा 36 बोलता है। अब इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हम 36 का।
तो 36 का इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है, Z, कोई Z है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जो Z है वो क्या है, अनसाउंड पर्सन है, उसने किसी A को मारने की कोशिश की, तो A के पास पूरा अधिकार है कि वो Z से बचने के लिए Z को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है या उसको डेथ कॉज कर सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो Z है वो अनसाउंड पर्सन है या फिर उसने दारू पी रखी है। ठीक है, अब इसका इलिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। बी, ए एंटर्स बाय अ नाइट अ हाउस विच इज ही लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। ठीक है, ए किसी घर में रात को जाता है जहां पे वो लीगली एंटाइटल्ड है कि वो जा सकता है, उसको कोई कोई दूसरा पर्सन नहीं है कोई वो। जेड इन गुड फेथ, जो राउंड कर रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए। भाई जेड को लगता है कि जो ए है वो क्या है, वो कोई घर में तोड़ के घुस रहा है, ठीक है, ताला वाला तोड़ के। हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए। हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर मिसकंसेप्शन commits no offense, but A has the right of private defense against Z, which he would have if Z were not acting under the misconception. इस इलिस्ट्रेशन से क्या पता चल रहा है, पहला जो A पर्सन है वो क्या है, वो पहले लीगली एंटाइटल्ड है किसी प्रॉपर्टी में जाने के लिए। Z गुड फेथ में अंडर मिसकंसेप्शन में क्या करता है, A पे हमला करता है कि भैया ये तो चोर है। ठीक है, अब ए के पास पूरा का पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि वो जेड के अगेंस्ट ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने मान लिया ए को चोर है कि भैया उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, नहीं, पूरा का पूरा है। अब देखिए मेन चीज आती है अब यहाँ पे 37। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ नहीं है, हम कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, एक्ट अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस। क्या बोलते हैं हम इसको, लिमिटेशन, सेक्शन नंबर 37। तो अब क्या कहते हैं इसके अंदर, देखो 3-4 चीज याद करें इसके अंदर, सिंपली मैं बताऊंगा पैराग्राफ पढ़ने से पहले। पहला, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर क्या कर रहा है, जब तक आपको कोई पब्लिक सर्वेंट है कोई काम कर रहा है, चाहे वो इलीगली कर रहा हो या लॉफुल नहीं कर रहा हो, जब तक आपको ये नहीं लगता कि क्या कि आपको डेथ कॉज कर सकता है, वो क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है या आपको क्या कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, जब तक आप उसको हानि नहीं पहुंचा सकते, आपका वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, जब कोई पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, वो कोई आपके अगेंस्ट कोई क्या कर रहा है, कोई लॉफुल काम कर रहा है या फिर अनलॉफुल काम कर रहा है, ठीक है, हाँ, और पर अगर वह उस कार्य से ये लगता है कि मेरी मृत्यु हो सकती है या फिर मुझे क्या हो सकता है, मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तब मैं वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं, नहीं तो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, आपको पकड़ के ले जाए, आपको आपके प्रॉपर्टी में घुस जाए, ठीक है, वो तो चलो बात की बात है, वो ट्रेसपासिंग में चला जाएगा, बट स्टिल वहाँ पे आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर आता है, चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आता है, आपको अरेस्ट करता है, आप क्या करते हैं कि वो आपको अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, मतलब आप जोर जबरदस्ती कर रहा है आपसे अरेस्ट करने के लिए, आपने क्या करा, आपने 1-2 मुक्के मार दिए उसके, तो वहाँ पे आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। पर हाँ, अगर पुलिस वाला आपको जान से मारने की कोशिश करता है या आपको बुरी तरह घायल करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 37। नहीं तो आप पुलिस वाले को क्या कर सकते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते। जहाँ पुलिस वाले को आपने हाथ लगाया वहाँ पे आपके ऊपर क्या होगा, BNS की धारा लग जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी पुलिस वाले के साथ अगर डील करते हैं, जब तक आपको क्या हो, डेथ कॉज ना करे वो और आपको ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश ना करे, तब तक आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं।
फिर आता है हमारा कोई, अब ये जो दूसरा सब क्लॉज है, कोई पब्लिक, इसमें क्या है, कोई पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा हो। बी सब क्लॉज में क्या कह रहा है इसके अंदर, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो द डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। ठीक है, अब एक बार ये में दो सब क्लॉजेस पढ़ लेते हैं। पहला सब क्लॉज क्या कह रहा है, अगेंस्ट एन एक्ट, प्राइवेट डिफेंस हमारा किसके अगेंस्ट नहीं है, किस एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाया किसके, पब्लिक सर्वेंट एक्टेड इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ ऑफिस, दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। वो कोई कार्य कर रहा हो, पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिसर को लेके, और गुड फेथ में कर रहा हो, पर जो उसका एक्शन है वो जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो। ठीक है, और उस एक्ट से ना आपको एप्रीहेंशन हो रहा कि मुझे डेथ कॉज हो सकती है, और ना एप्रीहेंशन हो रहा कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरे में सिंपली सब क्लॉज में क्या दे रखा है, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई पर्सन काम कर रहा हो। ठीक है, अब सी क्या कह रहा है सब क्लॉज इसके अंदर, इन केस इन विच देयर इज टाइम टू रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, जहां पे आपके पास पब्लिक अथॉरिटी पे जाने का पूरा पूरा टाइम हो, पुलिस पे जाने का पूरा पूरा टाइम हो, वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं हो सकता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सी सब क्लॉज का। सी सब क्लॉज क्या कह रहा है इसके अंदर, मान लीजिए आपके पास कोई फोन आता है कि भैया पैसे पहुंचा दियो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा तुझे, एक्सटॉर्शन कोई कर रहा है आपको फोन करके। आपने क्या करा, अच्छा भैया मेरे से पैसे निकालेगा तू, आप अपनी पिस्टल लेके गए, उसको 2 गोली मार दी, और जब आपको पुलिस अरेस्ट करनी है आपने कहा भैया मैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको उसने पर्सन ने कॉल किया था एक्सटॉर्शन के लिए, तब आपके पास पूरा पूरा टाइम था पुलिस पे जाके बताने के लिए कि भैया ये फलाना बंदा मेरे से एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो कृपया इसको अरेस्ट कीजिए, ना कि अपनी पिस्टल लेके उसको गोली मार दे। ठीक है, जहाँ पे आपने पिस्टल लेके उसको गोली मार दी तो आपने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ठीक है, समझ गए। पर अगर ये होता कि भाई वो आपके सामने ही पिस्टल लेके खड़ा है, ठीक है, तो आपके पास पूरा का पूरा वो अंदाजा है कि भैया ये गोली चला देगा, डेथ कॉज हो गई, जैसे ही उसने पिस्टल निकाली आपको लगा कि भैया हाँ मुझे ये मार देगा जान से। ठीक है, तब आप अपनी गन लेके या कुछ भी करके उसके डेथ कॉज कर सकते हो या उसका ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा इसके अंदर आता है सेकंड, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस, अपने बेर एक्ट में जरूर पढ़िए, इसके अंदर सेक्शन 37 का सब क्लॉज 2 पढ़ना है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। वो सिंपली कह रहा है, ये जो सब क्लॉज 2 है 37 का, कि भाई जितना वो सामने वाला मारेगा आपको उतना ही मारना है। भाई वो ईंट से आपके सामने खड़ा हो गया, आपने पिस्टल निकाली गोली मार दी, तो आपने क्या करा, आपने जो एक्शन करा वो नेसेसरी से ज़्यादा करा, तो वहाँ पे आप लायबल होंगे। ठीक है, हाँ वो आपके पास ईंट मार रहा है, आपके पास इधर उधर भागने का कोई क्या कहते हैं रास्ता नहीं है, तो हाँ उसके लेवल पे ही इतना ही हार्म कर सकते हैं उसको आप, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 38, 39। एक बार मैं आपको इसके अंदर थर्टी एट 38, 39, 40
41, 42, 43। आपको याद करने का कोई तरीका बता रहा हूं मैं। एक बॉडी प्रॉपर्टी, ठीक है, डेथ, अदर देन डेथ और कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? 38, 39, 40 ये वह सेक्शन है, मान लीजिए बॉडी मैंने लिख दिया, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी में डेथ कॉज कब कर सकता है, वो आपका सेक्शन 38 में दे रखा है। आप अदर देन डेथ कहाँ कॉज कर सकते हैं, वो 39 में लिख रखा है। और कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं वो हमारा 40 में दिया हुआ है बॉडी के लिए। वही सेम चीज प्रॉपर्टी के लिए, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर योर प्रॉपर्टी या अदर प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर सकते हैं, किस पे डेथ कॉज कर सकते हैं, 41 में लिखा है। किस में डेथ के अलावा कॉज कर सकते हैं, 42 में दिया हुआ है। कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, वो 43 में दिया हुआ है। सो इस वाली वीडियो में हम बॉडी का पढ़ेंगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके लिए, बॉडी के लिए, ठीक है। अब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन नंबर 38 है, मैंने लिखा है ना 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। ये सेक्शन 37 सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट if the offense which occasions the exercise of right of any other description herein enumerated। ये जो भी नीचे दिए गए 38 के अंदर जितने भी A, B, C, D जितने भी क्लॉजेज दे रखे हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप डेथ कॉज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, जहां पे आपको एप्रीहेंशन हो जाए कि आपकी डेथ हो सकती है या क्या हो सकता है, आपको क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। मेन चीज इसके अंदर ए सब क्लॉज में क्या है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असॉल्ट। जहां पे आपको लग जाएगा भैया मृत्यु ही निश्चित है, तो वहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा सच एन असॉल्ट जहां पे ग्रीवियस हर्ट, कि हाँ भाई मुझे बहुत बड़ी हानि हो सकती है, मेरे सर पे चोट लग सकती है, मेरे सीने में चोट लग सकती है, मेरा पैर कट सकता है, तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ गया, तो वहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हैं। रेप, जहां पे रेप कमिट हो रहा हो वहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं। अननेचुरल लस्ट, कोई ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट हो तो वहां पे आप कर सकते हैं। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके एग्जाम्स में। और रॉन्गफुली कन्फाइनिंग पर्सन, किसी पर्सन को रॉन्गफुली हम कमरे में बंद कर दे और उसको लगे, मान लीजिए आपको बंद कर दिया किसी ने रूम में और आपको लगता है कि भैया कोई चारा ही नहीं है, मैं यहां से निकल सकता हूं, बिल्कुल लॉक कर दिया, बिल्कुल सीमेंटेड वही दीवार बना दी, तो वहां पे भी आप डेथ कॉज यूज कर सकते हैं। और मेन चीज जो ऐड हुई है कहां पे, एसिड अटैक और अटेम्प्ट। कोई एसिड अटैक करता है कोई पर्सन या अटेम्प्ट करता है एसिड अटैक का, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, 38, 39, 40। 38 में क्या था, हमने कहा डेथ कॉज कर सकते हैं, जहां पे आपको डेथ की अप्रीहेंशन हो जाए, जहां पे आपको ग्रीवियस हर्ट की अप्रीहेंशन हो जाए, जहां पे आपको रेप, आपके साथ रेप हो रहा हो तो वहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाई कर रहा हो वहां पे कर सकते हैं आप इसके अंदर। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में कर सकते हैं। रॉन्गफुली कन्फाइनिंग पर्सन करते हैं, पर वहीं पे ही जहाँ पे कोई चारा ही ना हो निकलने का, ठीक है। और एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक में कर सकते हैं। 39 में क्या है, अदर देन डेथ, कि वहाँ जहाँ पे हम डेथ नहीं कॉज कर सकते पर और कुछ कर सकते हैं, किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, तो 39 में गिवन है वो हमारा। 39 में बस हमें ये पढ़ना है कि जो 38 में नहीं लिखा
और 37 के रेस्ट्रिक्शंस में है, अंडर 37 रेस्ट्रिक्शंस में है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड है इसके अलावा 38 में और 37 के रेस्ट्रिक्शंस के अंडर आप किसी के साथ ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन आता है हमारा 40। इस 40 के बाद मेरी वीडियो जो क्लोज हो जाएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो राइट टू प्रॉपर्टी की आएगी। 40 क्या कह रहा है, कब होगी, कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। ठीक है, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as reasonable of apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। कब कमेंस होगा, कब स्टार्ट होगा कि भैया मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी यूज कर सकता हूँ, डेथ कॉज कर सकता हूँ। जब आपको लग जाए कि भैया मेरी मृत्यु निश्चित है, या मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वहाँ पे मैं कमेंस कर सकता हूँ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मान लीजिए 5-6 लड़के आ गए, ठीक है, आपको क्या करने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपको लग गया कि भैया आज तो मैं पिटूंगा और बहुत बुरी तरह पिटूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वही आपका जैसे कमेंस हो गया कि हाँ भाई एप्रीहेंशन आ गई, एप्रीहेंशन ऑफ क्या आ गई सॉरी, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, कि भैया बॉडी को मेरी हानि हो सकती है, एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। और कब तक रहेगा, जब तक वो डर चला नहीं जाता दिमाग से कि भैया ये डेथ मेरा को, मान लीजिए चापा लड़के आ गए और आप भाग गए, तो क्या हुआ, एप्रीहेंशन कम हो गया ना, खत्म हो गया, भैया मुझे अब हानि नहीं पहुंचा सकते, तो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। हाँ, पर आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आप वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। सो आपको मेरी वीडियो बहुत ज़रूर पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।